नमस्कार, मैं हूं प्रवेश गौतम और आप सब देख रहे हैं द करंट स्टोरी। आज द करंट स्टोरी में मैं आपको बताने वाला हूं भारतीय रेलवे का यानी इंडिया का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन। भोपाल स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन को साल 2016 में वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाने का फैसला लिया गया था। 2017 में इसका काम शुरू हुआ जो मार्च 2020 तक कंप्लीट होना था, पर कोरोना महामारी के कारण इसकी नई डेडलाइन अब मार्च 2021 हो गई है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि अप्रैल 2021 से हम हबीबगंज में नए वर्ल्ड क्लास स्टेशन में जा पाएंगे। इस स्टेशन की कुछ खूबियाँ जो आज मैं आपको बताऊँगा। आप देख रहे हैं कैसे काम स्टार्ट हुआ। ये अलग अलग तरह की पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं। आपको समझ में आ रहा होगा ये कंस्ट्रक्शन कोई आसान कंस्ट्रक्शन नहीं था। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है स्टेशन बिल्डिंग जो कि रीडेवलप हो रही है, जिसकी लागत टोटल लगभग 100 करोड़ रुपए के आसपास है। इसके अलावा अन्य कमर्शियल स्पेसेस भी डेवलप हो रहे हैं जिसकी लागत तकरीबन 350 करोड़ है। यानी इस टोटल प्रोजेक्ट का कॉस्ट करीब 450 से 500 करोड़ के बीच आएगा। इस स्टेशन में 16,700 लगभग 16,700 स्क्वायर मीटर की बिल्डिंग बनेगी। इस क्षेत्रफल को यदि हम स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करेंगे तो वो लगभग आता है 1,80,000 स्क्वायर फीट। काफ़ी बड़ा एरिया है। इसमें जो मेन एंट्रेंस की बिल्डिंग है अकेले में यदि उसी की बात करूं तो इसी का एरिया जो नया बनेगा या बन रहा है उसका एरिया तकरीबन 5,500 स्क्वायर मीटर। इसी प्रकार यदि मैं पश्चिम साइड चला जाऊं यानी कि वेस्ट फेसिंग में, वह तकरीबन 6,500 स्क्वायर मीटर का एरिया है। इसके अलावा रिमेनिंग जो है एयर कॉन्कोर्स है, यानी कि ऊपर 5 प्लेटफॉर्म के ऊपर जो बनाया गया कॉन्कोर्स है वो इसका सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण का केंद्र होगा जो बनाया जा रहा है। इसके अलावा इसकी जो एक और खासियत है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो पूरा ग्लास से होगा। जो डोम जैसा दिखेगा वो अलग ही लुभावना होगा। भीड़ ना हो स्टेशन में, इसके लिए 2 तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। पहली, जो यात्री बाहर निकलेंगे, दूसरी जो यात्री अंदर जाएंगे। बाहर निकलने वाले यात्रियों के लिए अंडरपास बनाए गए हैं जो कि स्टेशन में प्लेटफॉर्म से नीचे से होते हुए सीधे बाहर आ जाएंगे। वहीं जिनको ट्रेन पकड़नी है स्टेशन से, वह एयर कॉन्कोर्स यानी ऊपर से चढ़ के अपने गंतव्य प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं। इसके अलावा इस स्टेशन बिल्डिंग को बनाने के लिए विशेष तौर पे ध्यान रखा गया है कि यदि आग जैसा कोई हादसा हो जाए तो पूरी स्टेशन बिल्डिंग तकरीबन 4 से 5 मिनट में खाली की जा सकती है। ये बड़ी बात है। एक बात और, यह स्टेशन रिडेवलपमेंट का काम भोपाल का बंसल ग्रुप कर रहा है। 3 साल पहले हम सिर्फ कागजों में देखते थे। आप अभी देख रहे हैं कैसे निर्माण हो रहा है। पिछले 2 सालों में कैसे कैसे उसमें परिवर्तन आए, उन परिवर्तनों को हमने आपको दिखाने का प्रयास किया है। इस बिल्डिंग की एक और ख़ास बात है कि यह पूरी ग्रीन बिल्डिंग होगी। जी हाँ, पूरी ग्रीन बिल्डिंग जो LED लाइटिंग से होगी, यानी कि पर्यावरण को भी ध्यान में रख के यह बिल्डिंग बनाई जा रही है। इसी प्रकार इस पूरी बिल्डिंग में जब ये स्टेशन कंप्लीट बन जाएगा तो तकरीबन 300 कार यानी 4 व्हीलर्स की पार्किंग की व्यवस्था होगी। इसके अलावा तकरीबन 900 2 व्हीलर्स, जी हाँ 900 2 व्हीलर्स की पार्किंग की व्यवस्था भी होगी। यानी कि काफ़ी बड़ी मात्रा में गाड़ी खड़ी करने की व्यवस्था होगी जो वर्तमान में अभी उतनी नहीं है। इसके अलावा इसमें अलग अलग तरह से सुविधाएं भी मिलेंगी जिसमें आपको कई ब्रांडेड कैफेटेरियाज भी मिलेंगे जैसे एयरपोर्ट में आपको मिलते हैं। कुछ शॉप्स भी होंगी, यानी कि एयरपोर्ट की तर्ज पे इस स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। बंसल ग्रुप के इस स्टेशन को बनाने वाले प्रोजेक्ट मैनेजर अबू आसिफ के मुताबिक मार्च 2021 तक उनका प्लेटफॉर्म का काम और स्टेशन बिल्डिंग का काम लगभग पूरा हो जाएगा और अप्रैल से लोगों को हवाई अड्डों की तरह, जी हाँ हवाई अड्डों की तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सुविधाएं मिलने लगेंगी।
लगेंगी। एक बात जो और सबसे महत्वपूर्ण है मैं आपको बताना चाहता हूं, वह यह है कि इस स्टेशन की परिकल्पना जर्मनी के हाइडलबर्ग स्टेशन के तौर पे की गई है। हाइडलबर्ग स्टेशन को काफ़ी अच्छा माना जाता है, दुनिया में उसकी रैंकिंग भी काफ़ी बेहतर है। उसी की तर्ज पे यहाँ पे सुविधाएं डेवलप की जा रही हैं। जो रिटायरिंग रूम होंगे उनकी क्षमता भी बढ़ाई जा रही है। हर प्लेटफॉर्म पे टॉयलेट्स भी होंगे, साफ़ सफाई का ध्यान भी रखा जाएगा। स्टाफ के लिए अलग और वेल मेंटेन रूम और रेस्ट रूम्स बनाए जा रहे हैं, जिसमें टीटी या लोको पायलट जैसे रेलवे के कर्मचारी आराम कर पाएंगे। इसके अलावा लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न बड़े ब्रांड्स के शोरूम भी उसमें खुलेंगे। आप उसमें शॉपिंग भी कर सकते हैं, कॉफ़ी भी पी सकते हैं। इसके अलावा अन्य जो भी वहाँ पे आपके मनोरंजन के लिए सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं, वह सभी एयरपोर्ट की तर्ज पे उपलब्ध होंगी। आपको यह मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ कि यह स्टेशन जो डेवलप हो रहा है, यह भारत का पहला स्टेशन है। इसके अलावा 2-3 स्टेशन और हैं जो वर्ल्ड क्लास की तर्ज पे बनाए जा रहे हैं, पर उम्मीद जताई जा रही है कि जो पहला स्टेशन लोगों को वर्ल्ड क्लास की तर्ज पे मिलेगा वह हबीबगंज भोपाल स्टेशन होगा। हम भोपाल वासियों सहित समस्त यात्रियों को इस नए स्टेशन बिल्डिंग की बेसब्री से इंतज़ार है। ये आप देख रहे हैं, निर्माण कोई आसान निर्माण नहीं था। इसका जो डोम बनाया गया वह अपने आप में इंजीनियरिंग के उच्च मापदंडों को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है, जिसके ऊपर एक ग्लास का कवर होगा जो बहुत ही शानदार और सुंदर दिखेगा। हाल ही में कुछ पिछले साल रेल मंत्री ने भी इस स्टेशन का निरीक्षण किया था, तब भी उन्होंने ये बताया था कि ये जल्द से जल्द इस स्टेशन का काम पूरा हो जाए। वर्तमान में यहाँ पे 5 प्लेटफॉर्म संचालित होते हैं। इन प्लेटफॉर्मों से लगभग 90 गाड़ियों का संचालन होता है। उम्मीद जताई जा रही है जब ये वर्ल्ड क्लास स्टेशन पे की तर्ज पे तैयार हो जाएगा तब यहाँ ट्रेनों की संख्या को भी बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा स्टेशन से बाहर निकलने पे आपको स्पा, 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएँ भी मिलेंगी। वहीं स्टेशन के पूर्व साइड बन रही कमर्शियल बिल्डिंग में आपको लगभग हर ज़रूरत की चीज़ें वहाँ उपलब्ध होंगी। वहाँ ऑफिसेस स्पेसेस हैं जहाँ पे लोग अपने ऑफिस खोल सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे मॉल्स है। इसके अलावा वहाँ पे सिनेमा हॉल हैं, यानी कि मल्टीप्लेक्सेस भी खुलेंगे, रेस्टोरेंट्स भी खुलेंगे। यानी कि आप स्टेशन के बाहर निकलेंगे तो आपकी ज़रूरत की सारी चीज़ें, होटल भी होगा, सारी चीज़ें आपके आसपास हर तरह की सुविधाएँ मिलेंगी। इस स्टेशन को बनाते समय काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है। हालांकि 4 महीने लॉकडाउन के समय यह काम जरूर प्रभावित हुआ, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर अबू आसिफ के अनुसार उन्होंने इसको दोबारा पूरी गति से इसका निर्माण कार्य जुलाई से वापस शुरू कर दिया है। हम और आप यही उम्मीद कर सकते हैं आने वाले समय में अप्रैल में भोपाल को एयरपोर्ट की तर्ज पर विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन मिल जाएगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमारा प्रयास कैसा लगा, इसके लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके हमें अपने कमेंट्स पोस्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे हमें फॉलो कर सकते हैं। आपकी कोई भी राय हम तक सीधे पहुंचाने के लिए ईमेल आईडी के माध्यम से हमें ईमेल भी कर सकते हैं।